अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे अवामी मसाइल के बारे में। हालिया बजट के बाद कोई शोबा भी टैक्स से महफूज नहीं रह सका है। आटा मिल्स होल्डिंग टैक्स के बाद आटे की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। फ्लावर मिल्स मालिकान ने टैक्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। आज से गंदम की पिसाई बंद कर दी जाएगी, ये बता दिया गया है, जबकि कल से मुल्क भर में कारखाने बंद करके आटे की पैदावार बंद कर देंगे। मुल्क में आटे का नया बहरान सर पर। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के बाद आटे की कीमत बढ़ना शुरू। 20 किलो आटे की बोरी 300 रुपए तक महंगी होने का खदशा। फ्लोर मिल्स ने कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक आज से मुल्क भर में गंदम की पिसाई का काम बंद कर दिया गया है। कल से मुल्क भर की फ्लोर मिलें मुकम्मल बंद कर दी जाएंगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आमिर अब्दुल्ला कहते हैं, हमें हड़ताल का कोई शौक नहीं। नए टैक्स के निफाज से आटा मजीद महंगा होगा। मुतालबात पूरे होने तक आटे की पैदावार बंद रखी जाएगी। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फ्लावर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स आयद करने के खिलाफ कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में टैक्स से आटे की कीमत में भी भारी इजाफा हो जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। कराची से हमें हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करें, कफील अहमद। कफील, बताइएगा ये जो आटा मिल्स मालिकान हैं उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है? एक और बहरान सर पर इस वक्त मंडला रहा है और गुज़िश्ता रोज़ फ्लोर मिलर एसोसिएशन ने कल से यानी जुमेरात से मुकम्मल तौर पर मुल्क भर में फ्लोर मिल्स को बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना यह है कि जो बजट में विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है उसके खिलाफ हम जाएंगे और हुकूमत ने अगर मुतालबात ना माने तो कल से तमाम मुल्क भर में फ्लोर मिल्स बंद होंगी। इसका असर क्या आएगा? आवाम पे तो जाहिर सी बात है बहुत में, जब फ्लोर मिल सारी हड़ताल पे तो दुकानों पे क्या बिकेगा? कुछ भी नहीं। जब फ्लोर मिल बंद हो जाएगी तो फ्लोर मिल से कुछ भी नहीं आएगा, तो दुकान में तो यानी फिर सवाल ही नहीं बनता कि कुछ बिके। और अभी गंदम का जो ये है कि इन्होंने जो बढ़ाए पैसे, जो न्यू टैक्सेस वगैरह जो लगा दिए इन्होंने, तो उसकी वजह से बहुत इशू आ रहा है, बहुत असर आ रहा है। क्या समझते कितना इम्पैक्ट आएगा और कितना प्राइस मजीद बढ़ सकती है आटे की? मजीद अभी 10 से 15 रुपये मजीद बढ़ने के इम्कान हैं अगर इसी तरह ये हाल रहा तो। यकीनन ये एक बड़ा बहरान होगा अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर संजीदा इक़दाम ना किए तो पाकिस्तान इस हवाले से आगाह कर रहे थे आप। बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स की हड़ताल के बायस मार्केट में आटे की सप्लाई मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि आए रोज टैक्सेस और हड़तालों ने फाकों पर मजबूर कर दिया है। आटे की कीमत में मजीद इजाफे से मुश्किलात और बढ़ेंगी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त कुछ शहरियों के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ, बताइएगा क्या कह रहे हैं शहरी? जी, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी पिसाई और जो गंदम की वाशिंग का सिलसिला है वो बंद कर दिया गया है। जो शहर में आटे की सप्लाई है वो मुतासर हो रही है। आटा महंगा होने का इम्कान है, जिसके वजह से शहरी परेशान है। हम शहरियों से भी बात करेंगे। अभी ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 400 रुपये थोड़ा 20 किलो वाला महंगा हो चुका है। किसके हम फरियाद करें? गंदम पंजाब की वो भी नहीं आ रही इधर, तो इन्होंने हड़ताल टैक्स ही बरमार है। इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि कोई उसका कोई नाम निशान भी नहीं है कि क्या चीज़ है, कि किस चीज़ का टैक्स हम दे रहे हैं। हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। तो आटे पर तो कम अज़ कम, क्योंकि ये गरीब आवाम पे डायरेक्ट असर पड़ता है। आटे की कीमतें जो है मजीद बढ़ेंगी, तो इस हवाले से हुकूमत इक़दाम करे ताकि शहरियों को सस्ता। ठीक है आसिफ, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और फैसला सख्त करना है अगर मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है। हुकूमत ने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले शुरू कर दिए हैं। बिजली पर भारी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। नेपरा ने 5 रुपये 72 पैसे टैरिफ बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने इसके बरक्स मजीद इजाफे की तजवीज़ दे दी है। अब नेपरा टैरिफ बढ़ाने की हुकूमती दरख्वास्त पर अवामी समाअत आज करेगा। सख्त इक़दाम, मुस्तकबिल आसान। हुकूमत के बेहतर कल के लिए आज मुश्किल फैसले। बिजली पर भारी टैरिफ बढ़ाने के लिए कमर कसली। नेपरा ने 5 रुपये 72 पैसे टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत ने इसके बरक्स मजीद इजाफे की तजवीज़ दी। 200 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ 7 रुपए बरकरार रहेगा। 200 क्रॉस करने वाला महंगी बिजली के जाल में फंसेगा। 300 यूनिट तक 34 रुपए 26 पैसे टैरिफ का बोझ 22,11,000 सार्फिन उठाएंगे। 400 यूनिट तक 39 रुपए 15 पैसे टैरिफ का बोझ 5,94,000 सार्फिन के कंधों पर आएगा। 500 यूनिट तक 41 रुपए 36 पैसे टैरिफ 1,93,000 सार्फिन बर्दाश्त करेंगे। 600 यूनिट पर 42 रुपए 78 पैसे टैरिफ का बोझ 78,416 सार्फिन उठाएंगे।
700 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे टैरिफ के हिसाब से 37,000 सार्फिन देंगे। 700 यूनिट से जायद 48 रुपए 84 पैसे टैरिफ 49,000 सार्फिन बर्दाश्त करेंगे। शहरे इक़्तिदार से एक मरतबा फिर से आपको अपडेट करेंगे। इतवार बाजार H9 इस्लामाबाद में आग लग गई है। आग लगने से कई स्टॉल्स उसकी लपेट में आए हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा खुसूसी से बात करेंगे। सलमान, बताइएगा इस वक्त क्या नौयत है आग की, किस दर्जे की आग करार दिया गया इसे? जी बिल्कुल, अभी तो बहुत इब्तदाई बात होगी इस हवाले से कुछ कहना, लेकिन इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां वहां पर मसरूफ़ अमल हैं और जिस तरह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आग की शिद्दत है उससे जाहिर होता है कि काफ़ी शदीद नौयत की आग है। फिलहाल रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में आज सवेरे बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये इलाका जहाँ पर बुनियादी तौर पर ये पहला वाक़या नहीं है आग लगने का। इससे पहले भी इतवार बाजार में कई बार शदीद नौयत की इंतहाई खौफनाक आतिशबाजी जो है वो हो चुकी है, जिसके नतीजे में ये जो मेन फोकस है या जो हमेशा जहाँ पर आग लगती है ये वो जगह है जहाँ पर पुराने कपड़ों की मार्केट है, यूज कपड़ों की मार्केट है। यहाँ पर ज़्यादातर आग लगने के वाक़यात जो हैं पहले भी इसी जगह पर हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि आग लगने के वाक़यात के बावजूद यहाँ पर जो हिफाजती इंतजाम हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया। खासतौर पर जो बिजली के तार हैं वो एक्सपोज हैं और मोस्ट प्रोबेबली बारिश के बाद कोई आप कह सकते हैं कि शायद जो शॉर्ट सर्किट है उसकी बुनियाद पर ये आग लगी है। ठीक है, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि इतवार बाजार H9 इस्लामाबाद में आग लग गई है। 3 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की जो कि इस वक्त आग को काबू पा रही हैं, आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल है और कई स्टॉल्स हैं बताए जा रहे हैं कि जिसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। सलमान, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा कि इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है? तो रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो मसरूफ़ अमल हैं और आज बुध का दिन है। आज हफ्तावार बाजार जो है आमतौर पर बंद होता है, संडे मार्केट है ये, लेकिन जो वहाँ पर आग लगी है पुराने कपड़ों के गोदाम के अंदर या पुराने कपड़े जहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, पुराने कपड़ों के स्टॉल्स हैं बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो इस इलाके के अंदर पहले भी आग लगने की जैसे हम बात कर रहे हैं कि वाक़यात जो हैं वो हो चुके हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि पिछले वाक़यात के बाद जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हिफाजती इंतजाम हैं, हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार नहीं की जाती। यही वजह है कि ये आग जो है बार बार इसी मकाम के ऊपर इसी बाजार के अंदर जो है वो लगती है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। इस वक्त अगर हम बात करें कि आग लगने की वजूहात क्या हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि बहुत इब्तदाई सूरत हाल है इस वक्त, जो है आग काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है और शहर के अंदर काफ़ी दूर दूर तक इसका धुआं जो है वो देखा जा रहा है। तो ये काफ़ी आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वक्त रेस्क्यू काम की जो पूरी तवज्जो है वो फायर फाइटिंग के ऊपर मरकूज है। उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये आग जो है वो बुझाई जाए। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जाए और 3 गाड़ियां हैं आग बुझाने के लिए जो कि इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। फिल वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस दर्जे की आग है, लेकिन धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं तो बताया जा रहा है कि शिद्दत ये आग पकड़ सकती है। अपडेट कर रहे थे सलमान, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर स्लैब सिस्टम खत्म करे और बिजली की कीमत कम की जाए। बिजली पर आयद इजाफी टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने यह भी कहा कि हुकूमत की नालायकी के नतीजे में लोगों ने सोलर सिस्टम्स लगाने शुरू कर दिए हैं। अवाम को रिलीफ देना है तो बराह रास्त दिया जाए। सस्ती बिजली अवाम का बुनियादी हक है। 2000 2500 का बिल हो और 201 यूनिट का 8000 से ऊपर का बिल हो। हम इस जुल्म के खिलाफ हैं जो IMF के कहने पर आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, ये स्लैब सिस्टम ख़त्म करो और जो बिजली के बिलों की कीमत है उसको कम किया जाए और उस पर जो टैक्स लाद दिए गए हैं, तरह तरह के टैक्स हैं, कुछ भी नहीं मिलता तो अदर टैक्स के नाम से टैक्स डाल देते हो और लोगों के साथ ये जुल्म करते हो, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और आपको ये बताएं कि मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन दरियाए नीलम में जा गिरी। अंधुनाक हादसे में 13 अफराद जाम बहक हो गए हैं। वाकया देवलिया लेस्वा बाईपास के मकाम पर पेश आया। बदकिस्मत जीप लवाद बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। मरने वालों में बताया जा रहा है कि 6 मर्द, 4 ख्वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि जाम बहक अफराद की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के लिए और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
अफसोसनाक वाकया लियाकतपुर में मस्जिद के इमाम ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। कमसुन बच्ची मस्जिद से मुल्हिका मदरसे में जेर तालीम थी। इमाम मस्जिद बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी रिहायशी कमरे में ले गया था। पुलिस ने मुतासिरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया है। उधर ओबाड़ो में शर गैंग के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। SSP घोटकी का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खात्मे और अमन व अमान के क़याम तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। डाकुओं और अगवाकारों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क मॉनसून में इस वक्त बता दें कि स्पेल इसका जारी है और कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। रिमझिम भी है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। उधर एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे हैं, जबकि बारिश ने पेशावर का मौसम भी हसीन बना दिया है। अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला में भी जलथल एक हो गया। कहीं बादल, कहीं रिमझिम, कहीं तेज बारिश। मुल्क भर में मानसून जोबन पर पहुंच गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहर का हुस्न मजीद निखर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज और बादलों की आंख मिचोली। एबटाबाद, मलाकंड, बटाग्राम और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश ने पेशावर का मौसम भी खुशगवार बना दिया। अटक, सवाबी, शांगला में भी जलथल एक हो गया। हरीपुर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं छाई हुई हैं और बादल बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज से बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से KP और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। मुल्क भर का अहवाल आपने जाना। मौसम कैसा है, शायर इक़्तिदार की बात करेंगे। महापारा जमान हमें ज्वाइन कर रही है, उनसे बात करेंगे। महापारा, बताइएगा यहाँ पर मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम होता है। आज सुबह के औकात में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस मौसम खासा खुशगवार हो गया। सुबह के औकात में बड़े ज़बरदस्त किस्म के बादल छा गए और उसके बाद ठंडी हवाएं थीं और हवा में जो नमी का तनासब है वो आज 72% रहा। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो इस्लामाबाद का 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अभी जो है वो मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। बारिश के बाद आसमान पे कहीं पे बादल हैं और धूप भी हमें दिखाई दे रही है। तो इसी तरह इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुशगवार होने के बाद दोबारा से धूप निकल आई है। ठीक है, महापारा हमें शहर इक़्तिदार से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। शहर कायद का रुख कर लेते हैं, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ कहीं अच्छी और कहीं हल्की बारिश हुई है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है हमारी नुमाइंदा मरियम हसन, उनसे बात करेंगे। मरियम, बताएगा आज के लिए क्या पेशगोई है? गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई और अगर शहर के दीगर इलाकों की बात करें तो बारिश के होने के बाद भी शहर की सड़कों पर इस वक्त पानी मौजूद नहीं है। यकीनन मौजूदा इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं। एमजीना रोड समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पर माजी में पानी जो है वो जमा हो जाता था और सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करती थी, आज वही सड़कें बिल्कुल साफ़ है। दूसरी जानिब अगर मौसम की हम बात करते हैं तो मौसम जो है आज गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम था वो बहरे अरब की जानिब जो है बढ़ गया है। उसके बाकियात के ज़ेर असर आज शहर कायद में शाम के औकात में चंद एक इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि आइंदा हफ्ते तक शहर कायद में मज़ीद मरियम अपडेट कर रही है मौसम के हवाले से, बेहद शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बिजली की बंदिश एक मरतबा फिर से कराची को पानी की अदम फराहमी का सबब बन गई है। रात गए बिजली के ब्रेकडाउन से धाबेजी पंपिंग स्टेशन अचानक बंद हो गया। पंप अचानक बंद होने से पानी के ज़बरदस्त बैक प्रेशर की बिना पर 6 फुट कतर की पानी की पाइपलाइन फट गई। लाइन फटने से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जबकि लाखों गैलन पानी ज़ाया भी हो गया है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक हंगामी बुनियादियों पर लाइन की मरम्मत का काम जारी है। काम 2 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अभी आपको खबर दें कि हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, हैदराबाद के शहरी इन दिनों हेस्को की जानिब से की जाने वाली लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कारोबारी सरगर्मियां हों, घरेलू काम हों,
बिजली जो है वो नायाब हो चुकी है। सूरत हाल क्या है, कारोबारी सरगर्मियों की सूरत हाल क्या है, हमारे साथ शॉपकीपर मौजूद हैं। आप बताइएगा लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या और बिजली ना होने की सूरत में कैसे कारोबार चला रहे हैं? सर लोड शेडिंग की तो ये हालत हो चुकी है कि हम लोग जब सुबह शॉप पर आते हैं 12 बजे तो मतलब लाइट नहीं होती। लाइट पूरे दिन में हम 8 से 10 घंटे हम लोग की शॉप खुली होती है। 10 घंटे क्या हम लोगों को सिर्फ लाइट 1 से 2 घंटे मिलती है। पहले लाइट जाती थी शायद 5 या 6 घंटे, अब लाइट की तकरीबन जाती है 10 से 12 घंटे 15 घंटे तकरीबन लाइट जा रही है। और परेशानी का आलम ये है कि सुबह जब शॉप पर आते हैं तो यहाँ लाइट नहीं होती, रात को 10 बजे बंद करके हम घर जाते हैं। ठीक है, लोड शेडिंग से आवाम काफ़ी परेशान है। अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। अच्छी खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजा जंग के होनहार मेहनतकश का बेटा गुलाम मोहिउद्दीन ने मैट्रिक लाहौर बोर्ड के सालाना इम्तहानात 2024 शोबा आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की है। गुलाम मोहिउद्दीन गरीब घराने का चश्मो चराग है, जबकि उसका वालिद मजदूरी करता है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद से, जो कि इस वक्त उनके हमराही मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, इस महंगाई के दौर में तालीम हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। ऐसे ही मज़दूर के बेटे जिनके वालिद पढ़ाई हैं, उन्होंने लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने असातिज़ा का भी नाम रोशन किया। इस बच्चे ने शोबा आर्ट्स में 1073 नंबर लेकर लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन की। आइए इस बच्चे से बात करते हैं, इसका क्या कहना है, हुकूमत से क्या मुतालबा है और इस बच्चे का क्या कहना। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहला तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो हमारे स्कूल को सेकेंडरी का दर्जा मिला, जबकि यहाँ पर प्रोफेसर वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी है। जी, हम अपने लिए यही मुतालबा करते हैं कि निज़ाम तलीम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, यहाँ पर सहूलियात दी जाए और इस बच्चे का ये ठीक है। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 782वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। 5 मुहर्रम की शब बहिश्ती दरवाजे की कुलकुशाई की जाएगी। इसके साथ साथ इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक ज़ायरीन की सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे वारिस अली से। वारिस अली, बताएगा कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह के 782 उसकी सालाना जो तकरीबात है वो अरूज की तरफ गामदन हो चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकपतन में। यहाँ आरजी हॉस्पिटल बनाया गया है दारीन के लिए, दारीन की सहूलियात के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर साहबा, इस वजह से भी मज़ीद बात। जी, दरबार शरीफ के अंदर श्राइन के अंदर हमने 10 बेडेड जो हॉस्पिटल है वो विद कंप्लीट मेडिसिन्स एंड बेसिक टेस्ट के साथ हमने यहाँ पे अवेलेबल किया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें उस पे आए हुए ज़ायरीन जो हैं वो फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल फैंस का इंतज़ाम किया गया है गर्मी और हबस को मद्देनज़र रखते हुए। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम ठीक है, डिटेल्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको ये बताएं कि समंदरी तूफान बैरल ने टेक्सास में तबाही मचा दी है। मजीद 6 अफराद हलाक हो गए हैं। तेज़ हवाओं से घर तहस नहस हो गए हैं और गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। दरख्त जड़ों से उखड़ चुके हैं। कई इलाकों में एमरजेंसी नाफिज है। ह्यूस्टन में लाखों अफराद बिजली। सूरत हाल मामूल पर आने में कई दिन लग सकते हैं। और 1 हफ्ता हो गया है कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। 150 के करीब मकामात पर लगने वाली आग ने हर तरफ तबाही मचा दी है। 20,000 हेक्टेयर का रकबा जलकर राख हो चुका। गर्म और खुश्क मौसम की वजह से आग बुझाने में काफ़ी परेशानी का सामना है। आग तेज़ी से फैल रही है। पूरी रियासत में एमरजेंसी का निफाज है। हज़ारों लोग इनखला पर मजबूर हैं। और खेलों के हवाले से आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। पाकिस्तान क्रिकेट में पहली सर्जरी कर दी गई है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक कौमी सिलेक्शन कमेटी से बरतरफ कर दिए गए हैं, जबकि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीफ को बरकरार रखा गया है। बरतरफ सेलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन में मेरिट की खिलाफ वर्जियां की थी। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट में पहली सर्जरी। सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम की खराब परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी करने का ऐलान किया था। मोहसिन नकवी ने पहला एक्शन लेते हुए सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ओहदों से हटा दिया। PCB ज़राए के मुताबिक दोनों सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप के लिए टीम के इंतखाब में मनमानियां की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को बतौर कमेटी रुकन बरकरार रखा गया है। नई सिलेक्शन कमेटी असर नौ तश्कील दी जाएगी। वहाब रियाज को चेयरमैन PCB का दस्ते रास्त करार दिया जाता रहा और वो गैर एलानिया तौर पर चीफ सिलेक्टर बने हुए थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी पर उनके साथ भी कोई रियायत नहीं बरती।
उधर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग में पाकिस्तान चैंपियंस को पहली शिकस्त हुई है। जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों से हरा दिया है। नॉर्थहैम्पटन में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 210 रन का मजमूई हदफ बनाया। शर्जील खान ने 36 बॉल्स पर 75 और शोएब मलिक ने 51 रन की इनिंग्स खेली। साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने हदफ बासानी 19वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया, जबकि सैरल अरवी ने 57 गेंदों पर 105 रन की इनिंग्स खेली और इसके साथ साथ जैक्स स्नाइमैन ने भी 82 रन स्कोर किए। पाकिस्तान चैंपियंस 4 मैचेस जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के 2 कोह-पैमाओं ने दुनिया के बुलंद तरीन चोटी पहाड़ नांगा पर्वत को सर कर लिया है। साथ ही दिलावर सतपारा और फिदा अली गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे नांगा पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले लोग बन चुके हैं। साथ ही फिदा अली इस सीज़न में 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत सर करने वाली पहली पाकिस्तानी है, जो कि पाकिस्तानी कोह-पैमा के साथ साथ नेपाल के 2 शेरपा ने भी नांगा पर्वत सर किया है। और कलम की नोक से अपने फ़न की धाक बिठाने वाले मारूफ शायर, अफसाना और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।